हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 11 ऑन द सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने पहले ही 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के जरूर चेक करिए। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का, वो है लेबनीज थ्योरम। क्या है वो लेबनीज थ्योरम? मैंने पहले भी बता रखा है कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले क्लास में इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो भी हमें जरूरत पड़ेगा उसे हमने वो सारे बेसिक्स हमने क्लियर कर लिया है। तो अब हम इस थ्योरम को आराम से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबनीज थ्योरम का अगर हम जनरली बोलिए तो इसका मीनिंग है क्या, इसका क्या मतलब निकलता है, लेबनीज थ्योरम हमें क्या बताता है ना। अगर मैं आपको बोलूं क्या आप nth डेरिवेटिव निकालना जानते हो? आप बोलोगे यस ऑब्वियसली, है ना, हमने पढ़ा हुआ है nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। लेकिन किस चीज के लिए? हमने सिंगल फंक्शंस के लिए देखा है कि nth डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, मतलब इस टाइप का कि अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स रहा या फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रहा, y इक्वल्स टू लॉग एक्स रहा, मतलब सिंगल फंक्शंस के लिए हम nth डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू द पावर x, आप इसका nth डेरिवेटिव निकालो, क्या आप निकाल पाओगे? नहीं ना, क्योंकि हम अभी तक जितना जानते हैं हमने केवल सिंगल फंक्शंस की बात की है। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसका तो हमें nth डेरिवेटिव निकालना नहीं आता अभी तक। तो लेबनीज थ्योरम हमें बताता है कि कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका nth डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे और वो क्या होगा। ठीक है, तो लेबनीज थ्योरम का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया क्या है? तो देखते हैं लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, लेबनीज थ्योरम ये इसका स्टेटमेंट है कि लेट y इक्वल्स टू u भी, ठीक है, दो फंक्शन का हमें प्रोडक्ट दिख रहा है। इफ u and v are two functions of x which possesses derivative of nth order, इसका क्या मतलब है कि u और v दो फंक्शन है x के जिनका nth डेरिवेटिव करना पॉसिबल है। ठीक है, देन उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा देखते हैं क्या होगा। तो क्या होगा, देखो पैटर्न देखो, मैं जो लिख रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने में आसानी होगी। तो इसका nth डेरिवेटिव होगा, सबसे पहले u हमारा पहला फंक्शन है और v दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, देखो nc0 un v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 अब तो बीच में कोई टर्म आता है ncr un-r vr, कहाँ तक जाएगा ये? ncn uvn तक। ठीक है, कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका nth डेरिवेटिव हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ nc0 nc1 ये जो दिख रहा है ये सारे कॉम्बिनेशन है ना, कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन भी देखा था, तो आज हम उसका यूज भी करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। अब ये थ्योरम है तो इसका हमें प्रूफ पढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको डायरेक्टली याद भी रखना होगा, क्योंकि जो क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेट एंड प्रूव करके आते हैं, देन आपको स्टेटमेंट भी याद रखना होगा। ठीक है, और स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ करते हैं हम। तो कल हमने पीएमआई देखा और मैंने कहा था कि इस थ्योरम में उसका यूज है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है लेबनीज थ्योरम, हम इस पूरे थ्योरम को पीएमआई से ही प्रूफ करेंगे।
ठीक है, देखो हम पीएमआई का कैसे हेल्प लेते हैं। तो ये जो थ्योरम है इसे हम पीएमआई से ही प्रूफ करेंगे। बाय पीएमआई। ठीक है, पीएमआई याद है सबको, क्या क्या काम किया था हमने। तो हमारा पहला काम क्या होता था, स्टेटमेंट बनाना, है ना। पहला काम था हमारा स्टेटमेंट बनाना, जिसे हम पीएन से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ गिवन क्या है, सबसे पहला तो यहाँ y हमें गिवन है। सो लेट y इक्वल्स टू u इंटू भी, जहाँ पे u और v फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, और उसके बाद हमारा पहला काम है स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, तो लेट पीएन, और स्टेटमेंट हम किसे बनाते हैं, जिसे हम ट्रू दिखाना चाहते हैं, जो हमें गिवन होता है। तो गिवन क्या है, हमें ये गिवन है, तो हम मान लेते हैं yn, और y क्या है, u भी, तो हम u भी n ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और ये गिवन है, क्या है, nc0 un भी प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस ncr un माइनस r vr। कहाँ तक, नीचे लिख लेते हैं ncn uvn। ठीक है, हम इसी चीज को ट्रू दिखाना चाहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, yn लिखा है दैट मीन्स nth टाइम डेरिवेटिव y का, uvn लिखा है मतलब u भी का nth टाइम्स डेरिवेटिव। वैसे ही un लिखा है मतलब जो फंक्शन u है उसका n टाइम्स डेरिवेटिव करना है हमें। फिर यहाँ u का n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव और v का 1 टाइम्स डेरिवेटिव। यहाँ u n माइनस 2, उसका क्या मतलब होगा, n माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव, और v2 मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा हमने पहले भी बहुत किया है। ठीक है, तो हमने मान लिया। उसके बाद हमारा काम है कि n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट सबसे पहले हम ट्रू दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमें जो जो आता है हम करते हैं। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा P1 क्या हो जाएगा, P1 का लेफ्ट हैंड साइड अगर देखो आप तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये u भी यहाँ 1। इसका क्या मतलब है, u भी 1 का मतलब कि u भी का एक बार हमें डेरिवेटिव करना है। तो हम प्रोडक्ट रूल जानते हैं, है ना। फंक्शंस प्रोडक्ट में होते हैं तो हम कैसा डेरिवेटिव करते हैं उसका, सबसे फर्स्ट में पहले वाला का डेरिवेटिव किया, देन दूसरा वाला हमने छोड़ दिया, प्लस पहला वाला छोड़ दिया एंड दूसरा वाला का हमने डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल याद है ना सबको। ठीक है, तो और देखो राइट हैंड साइड क्या आता है, ये तो n की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, तो 1c0 u1 भी प्लस 1c1 u1 माइनस 1 वो 0 हो जाएगा और v1, उससे आगे तो वो जाएगा नहीं। और हमने कल ही देखा, क्या देखा कि nc0 का वैल्यू भी 1 होता है और nc1 का भी 1 होता है। तो हम इसे इधर यूज करते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है 1c0, तो उसका वैल्यू भी 1 होगा, और 1c1 उसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, u1 भी प्लस u भी1। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट सही है ना। सो हियर P1 इज ट्रू। हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया। ठीक है, हमने दिखा दिया कि हमारा स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि n इक्वल्स टू k के लिए हम अपनी स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ठीक है, लेट pk इज ट्रू। और अगर pk ट्रू है तो हम pk को क्या लिख सकते हैं, pk क्या आ जाएगा, yk
और यू भी के आ जाएगा, है ना। उसके बाद के सी जीरो यू के भी प्लस के सी वन यू के माइनस वन भी वन प्लस के सी टू यू के माइनस टू भी टू। ऐसा करते करते के सी आर यू के माइनस आर भी आर, कहाँ तक जाएगा ये, के सी के तक जाएगा, क्योंकि हम पीके की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ भी के। ठीक है, ठीक है, हमने मान लिया कि पीके हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, उसके बाद हमें इस पूरे सीरीज का यूज करके हमें क्या दिखाना है कि हमारा पी के प्लस वन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ के की जगह पे के प्लस वन लाना है। क्या मतलब है, देखो यहाँ यू के यू भी के है, देन हमें यहाँ पे लाना है यू भी के प्लस वन। उसका क्या मतलब है कि u इंटू भी का हम k प्लस वन टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, है ना। तो हमें इसी इक्वेशन का यूज करके हमें यहां तक पहुंचना है। तो वो कैसे होगा, यहाँ k टाइम्स डेरिवेटिव हो रखा है, हम और एक बार डेरिवेटिव कर देंगे तो हम k प्लस वन टाइम्स तक पहुंच जाएंगे आराम से। बात क्लियर है, देखो यहाँ k टाइम्स तक डेरिवेटिव हो रखा है, हमें k प्लस वन चाहिए, तो हम और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हम यहाँ तक आराम से पहुंच जाएंगे, है ना। तो क्या मतलब समझ आ रहा है कि हमें इस सीरीज का और एक बार बस डेरिवेटिव करना है। क्लियर है, तो हम इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। क्योंकि ये u और v फंक्शन ऑफ x है, तो हम इसे x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आ जाएगा, y k को हम और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो y k प्लस वन, और फिर इसे और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो u भी k प्लस वन। ठीक है, उसके बाद ये तो पूरा कांस्टेंट है के सी जीरो, इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू ही होगा, जब हम उसके अंदर का डेरिवेटिव करते हैं। एक जो है उसको मैं अच्छे से एलाबरेट करके मैं अच्छे से समझाती हूँ, देन बाकी का सब हम डायरेक्टली करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है यू के भी, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, देखो ये प्रोडक्ट में है, पहला प्रोडक्ट एंड दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो कैसे करते थे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो u k प्लस वन एंड सेकेंड वाला हम छोड़ देंगे प्लस, अब फर्स्ट वाला छोड़ देंगे तो u k एंड उसका करेंगे, ऐसा होगा प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, है ना। तो इसकी जगह पे हम ये लिख दें, क्योंकि हम यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो u k प्लस वन भी प्लस u k भी। ठीक है, अब बाकी जो भी है वो डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, आप बस ध्यान से देखना, प्लस के सी वन, और फिर अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ भी दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो हम पहले इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू के माइनस वन प्लस वन, है ना, वो यू के हो जाएगा, यू के हो गया ये। उसके बाद भी वन छोड़ देंगे हम प्लस, अब यू के माइनस वन रह जाएगा और भी को हम और एक बार करेंगे तो ये भी टू हो जाएगा। क्लियर है, वैसे ही ये वाला टर्म के सी टू, इसको एक बार करेंगे तो यू के माइनस टू प्लस वन एंड भी टू प्लस यू के माइनस टू वी थ्री। ठीक है, तो यहां से यू के माइनस टू प्लस वन हो गया, यू के माइनस वन। ठीक है, डायरेक्टली हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप से हम सब कुछ डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा करते करते अगर हम के सी आर के लिए करें
ठीक है, तो देखो यू के माइनस आर का यू के माइनस आर प्लस वन एंड भी आर प्लस यू के माइनस आर एंड भी आर प्लस वन। वैसे ही अगर हम इसकी नेक्स्ट टर्म की बात करें, इसके जस्ट बाद कौन सा टर्म आएगा, इसके जस्ट बाद कौन सा टर्म आएगा, के सी आर प्लस वन, के सी आर प्लस वन एंड यू के माइनस आर प्लस वन एंड भी आर प्लस वन, वही टर्म आने वाला है ना। और यहाँ अगर हम ब्रैकेट खोल दे तो के माइनस आर माइनस वन आ जाएगा, उसको डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि उसको हम डेरिवेटिव करने वाले हैं। ठीक है, तो के माइनस आर के माइनस वन आएगा। ठीक है, अब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो के सी आर प्लस वन, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यू के माइनस आर एंड भी आर प्लस वन प्लस, इसको छोड़ देंगे के माइनस आर माइनस वन एंड भी आर प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लास्ट टर्म पे चले जाए तो के सी के यू वन भी के प्लस यू भी के प्लस वन। अब आप देखो कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि हम पी के प्लस वन को ट्रू दिखाना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे तो इधर के प्लस वन आ चुका है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा ऑलरेडी आ चुका है, हमें बस राइट हैंड साइड पे मेहनत करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हमें दिख रहा है हम बस करते जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आ गया के सी जीरो यू के प्लस वन एंड भी प्लस, अब आप देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, लिखेंगे के सी जीरो प्लस के सी वन क्या है, यू के भी वन प्लस, अब आप देखो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, के सी वन प्लस के सी टू इंटू यू के माइनस वन भी टू। ठीक है, वैसे ही ये वाला टर्म अगला जो टर्म आएगा उससे सेम होगा, है ना। वैसे ही अगर हम इस टर्म तक जाएं तो देखो क्या आ रहा है, इस टर्म में देखो तो ये वाला जो टर्म है ये इससे पहले वाले टर्म से सेम होगा, है ना। वैसे ही ये वाला टर्म इस वाले टर्म से सेम है, मतलब ये दोनों टर्म सेम है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, के सी आर प्लस के सी आर प्लस वन एंड यू के माइनस आर भी आर प्लस वन। ठीक है, प्लस अब ये जो टर्म है ये अपने पहले वाले टर्म से बिल्कुल मैच कर रहा होगा, वैसे ये आखिरी टर्म हमें बच रहा है, क्या बच रहा है, के सी के यू भी के प्लस वन। ठीक है, क्या कुछ आता हुआ दिख रहा है। हाँ, अब एक काम कर सकते हैं कि हम कल जो हमने पढ़ा था उस प्रॉपर्टी से हम इसको सिंप्लीफाई करके तो आराम से लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, के सी जीरो क्या आया हमारा, के सी जीरो यू के प्लस वन भी प्लस, ये देखो कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने बताया था कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन अगर ऐसा रहा, ऊपर वाला बिल्कुल सेम रहा एंड नीचे कंसेक्यूटिव रहा, तो इसे हम क्या लिखते हैं, एन प्लस वन सी आर। ठीक है, अब अभी देखना हम इसी का यूज करेंगे, तो यहाँ देखो ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, अब नीचे हमें कंसेक्यूटिव भी दिख रहा है, तो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं के प्लस वन सी वन। ठीक है, तो हम लिख दिए के प्लस वन सी वन
एंड यू के V1 प्लस, अब देखो, अब इस वाले टर्म को हम k+1 C2 लिख देंगे, k+1 C2 UK-1 V2 प्लस, अब कहाँ तक जा रहा है ये, अब इस वाले टर्म को हम k+1 CR+1 लिख सकते हैं, और फिर UK-R VR+1। अब देखो, अब ये हमारा लास्ट टर्म आ रहा है कि KCK लास्ट टर्म क्या आ रहा है, KCK UVK+1। ठीक है, हमने इतना काम कर लिया। तो लास्ट हमें जहां देखो, लास्ट हमें इस n की जगह पे, इस n की जगह पे हमें k+1 लाना है, यहाँ k+1 लाना है, हर n की जगह हमें k+1 लाना है। हमारा मोटिव अभी तक यही है। तो हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमें यहाँ भी k+1 लाना है। ठीक है, तो आप एक चीज याद करो कि NC0 बराबर तो 1 होता है, मतलब n की जगह हम कोई भी वैल्यू रखें, चाहे KC0 रखे या k+1 C0 रखे, वो तो बिल्कुल सेम है। तो हम KC0 को रिप्लेस करके हम k+1 C0 लिखेंगे, क्योंकि हम लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया k+1 C0 एंड यहाँ UK+1 भी प्लस। देखना अभी कैसे जादू होगा, ये वाला जो हम स्टेप लिख रहे हैं ना, ये एकदम जादू सा लगेगा। देखो, फिर यहाँ है k+1 C1, इसे हम लिखेंगे k+1 -1 V1 प्लस k+1 C2 UK+1 -2 and V2 प्लस k+1 CR+1 UK+1 -R+1 एंड VR+1 प्लस, ये जो लास्ट वाला टर्म है KCK, इसको हम लिख सकते हैं k+1 CK+1। क्योंकि दोनों का वैल्यू ही तो 1 होता है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो हम रिप्लेस कर देंगे। तो k+1 CK+1 UVK+1। ठीक है, हमने इतना काम कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, अब आप देख के खुश होने वाले हो, अब खुशी होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर लिया अभी तक। देखो, हम जो चाहते थे राइट हैंड साइड को लाना, वो अब आ चुका है, क्योंकि हर एक n की जगह पे हम k+1 ला चुके हैं एंड हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो ऑलरेडी पहले से आ गया था। तो अब हम कह सकते हैं कि pk+1 भी ट्रू है। This theorem is also true for n equals to k+1। लेकिन ये कब ट्रू हुआ, ये कब ट्रू हुआ, जब हमारा pk ट्रू था तभी ना। Whenever pk is true, ठीक है, जब हम इतना काम कर लेते हैं तो हमारा PMI क्या कहता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने तो अपना काम कर लिया, देन अब PMI कहेगा
थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और क्या था वो कि yn इक्वल्स टू u भी n इक्वल्स टू nc0 un भी प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस ncr un माइनस r vr। कहाँ तक ncn u vn तक। देखो पीएमआई का क्या जबरदस्त यूज हुआ है, मतलब ये पूरा थ्योरम ही पीएमआई पर बेस्ड है। हम पीएमआई का यूज करके इस थ्योरम को हमने ट्रू दिखाया। तो मतलब आप समझ सकते हो कि पीएमआई समझना हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कितना सारा हमने कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज भी यूज किया। इससे क्या समझ सकते हैं कि हमारा जो पिछला क्लास था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो देखो फिर इसको देखो, आपको अच्छा लगेगा ये। ठीक है, ये थ्योरम थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लेबनीज थ्योरम हमें क्या बताता है कि कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका nth डेरिवेटिव हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पीएमआई का हेल्प लिया हमने। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने स्टेटमेंट बनाया, जो हमें गिवन होता है वही हमारा स्टेटमेंट होता है। फिर n इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले ट्रू दिखाया। उसके बाद हमने मान लिया कि n इक्वल्स टू k के लिए हमारा थ्योरम बिल्कुल सही है, हमने मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया। फिर इस इक्वेशन का यूज करके हमने दिखाया कि पी के प्लस 1 भी बिल्कुल सही है। लेकिन वो हम कैसे कर सकते थे, यहाँ k था, हमें k प्लस 1 लाना था, वो हम कैसे ला सकते थे, एक बार डेरिवेटिव करके। तो हमने कर दिया डेरिवेटिव। फिर हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आ चुका है, हमें बस राइट हैंड साइड में थोड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, हमने काफी मेहनत किया और हम यहाँ तक भी पहुंचे जहां से हमें मिला कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन कब, जब हमारा pk ट्रू था तब। तो अब हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमारा जो थ्योरम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हम जो फंक्शंस प्रोडक्ट पे होते हैं उसके nth डेरिवेटिव भी निकालेंगे इससे। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसको बहुत लाइट हम लोग ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत मेहनत कर लिया आपने। आप इस चीज़ को एक बार फिर से बना करके देखो, ये नहीं कि आपने अभी देखा फिर छोड़ दिया, नहीं। आप एक बार ट्राई करो, देख देख के ट्राई करो। आप जब और एक बार बनाओगे ना तो ये चीज़ और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था हमारा जो हमने इतना लेंदी प्रोसेस किया है, इतना लेंदी काम किया है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।